पिछली क्लास में हमने पावर पॉइंट बताया था, उसमें कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है। क्या बताया था कि आप अगर पावर पॉइंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पर किस तरह से लेकर आ सकते हैं, ये सब बताया था। और उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम अभी इस पर पावर पॉइंट पर डबल क्लिक कर रहे हैं और आप यहाँ से इसमें ब्लैंक पर क्लिक करें। ठीक है, इससे पहले जब अपन ने वर्ड पढ़ा था, वर्ड का एक्सटेंशन नेम सभी को पता है क्या होता है? डॉट यूज, डॉट बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्सेल का डॉट एक्सएलएस और पावर पॉइंट का होता है डॉट पीपीटी। ठीक है, डॉट एक्सएलएस। ठीक है, आप एस एक्स एल एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी आपको बता ही दिया था, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद होम टैब में हमने कुछ ऑप्शंस आपको बता दिए थे, बाकी जो ऑप्शंस है वो सभी आपको आते हैं। ठीक है, अब आप प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको नॉर्मली आपने आपको यहाँ पर एक जो न्यू चीज है इसमें, वो हमने आपको नहीं बताई। क्या? स्लाइड्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको एक मतलब इन स्लाइड्स पर आपको क्या करना है, छोटा छोटा मतलब कम कम चीजें लिखनी है और आपको उसको एक्सप्लेन ज्यादा करना है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, एक से ज्यादा स्लाइड्स लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको न्यू स्लाइड का। आप न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कई सारी स्लाइड्स आती हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी स्लाइड लेना है, जिस भी टाइप की लेनी है, अलग अलग टाइप की रहती है, यहाँ पर आपको दिख रही है। टाइटल, स्लाइड। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट, आप टाइटल के साथ कंटेंट भी ले सकते हो इस पर। और ये आ रहा है सेक्शन हेडर वगैरह देना है आपको, टू कंटेंट दे सकते हो या फिर कंपैरिजन करा देना है किसी चीज का, तो इस तरह से। और अगर आप यहाँ सिलेक्ट करते हो ब्लैंक, ब्लैंक सिलेक्ट करोगे यहाँ पर तो ब्लैंक एकदम खाली आएगी, इसमें कुछ भी आप लिख नहीं सकते। बाकी इस तरह की आप लेंगे तो इन पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको देना है इसमें दे सकते हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कुछ भी हम इसमें नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, इंसर्ट पर जाओगे, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था एमएस वर्ड में बर्ड आर्ट। आप यहाँ से बर्ड आर्ट पर जाओगे, यहाँ से आप बर्ड आर्ट ले लेंगे, जिस भी टाइप का आपको लेना है, जिस भी डिजाइन का आपको लेना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हेयर आगे आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। जैसे कि आप फर्स्ट फर्स्ट जो स्लाइड है वो बनाओगे बेल का। ठीक है, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इस पे लिख सकते हो। आप जैसे यहाँ पर लोगे, इसमें आपको फॉर्मेट टैग हमेशा यहाँ पर मिलेगा, आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ से सभी को आती है फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, आप यहाँ से बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ से आप शेप कोई किस स्टाइल से इसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं उनकी आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आपको जैसे शेप के द्वारा इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो इस तरह से आप यहाँ पर शेप वगैरह बना ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाना है तो ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से स्लाइड ले सकते हैं। और अगर आप दूसरा तरीका क्या रहता है, अगर आप जैसे कि इस स्लाइड में क्या है, दो टाइटल वाली स्लाइड है, एक टाइटल और सब टाइटल वाली, इस टाइप की लेना है तो आप इस टाइप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का। यहाँ से भी आप न्यू स्लाइड ले सकते हो और यहाँ से भी आप न्यू स्लाइड ले सकते हो। आप यहाँ से न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू स्लाइड आ गई। और अगर आप जैसे कि इस स्लाइड पर है और आप एंटर दबा देते हैं तब भी एक न्यू स्लाइड आ जाती है, लेकिन कैसी आती है, जो ये ब्लैंक थी तो नीचे वाली भी ब्लैंक आएगी, जैसे कि ये वाली है, इसमें इस तरह से आ रहा है, एंटर दबाएंगे तो देखिए सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हो। अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो उसको और डिलीट बटन दबा दो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ से ऑप्शन आता है डिलीट स्लाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर है और इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए भी आपको आप सभी को आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इस तरह से अपन डिलीट बटन दबा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड ले रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड पर अपन क्या करेंगे, बेल का लिखेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इमेज के द्वारा भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहे हैं और यहाँ से हम पिक्चर पर जाएंगे। पिक्चर पे जाकर अगर आप इमेज लेते हो, जैसे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं इंसर्ट पर, अपनी इमेज कहाँ पर है, लोकल डिस्क एफ में, यहाँ पर आप जा रहे हैं। इसके बाद आप वॉलपेपर में जाएंगे, जो भी आपको इमेज लेनी है आप उस इमेज पर, जैसे कि ये है बैठ का, और इंसर्ट करेंगे। इमेज इस तरह से आ रही, आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटी और बड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये
इस तरह से आगे पीछे हो सकती है। आप चाहते हैं कि ये जो हमारी ब्लैंक स्लाइड आई है इसी का हमें बैकग्राउंड बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, आप यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर, पैटर्न फिल और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये वाला ऑप्शन। अपन यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सॉलिड फिल। ये सभी ऑप्शंस भी अपन ने पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड में। आप इस स्लाइड को ऐसे इस तरह से कुछ कलर में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग रखना है। ग्रेडियंट फिल करेंगे तो यहाँ से आप एक से ज्यादा कलर में ग्रेडियंट ले सकते हो, आता है सभी को ग्रेडियंट लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसकी जो बैकग्राउंड में पूरे में आपको क्या लगाना है, पिक्चर लगाना है, तो आप यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फाइल का और एक मिलता है ऑनलाइन पिक्चर का। अगर आप अपने कंप्यूटर से लगाना चाहते हो तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जो भी पिक्चर लेनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। देखिए फुल पर आ गई, पूरी उस पर आ गई, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सर्च करेंगे वेलकम, और इमेज भी लिख सकते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे ही आप एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पर बता रहा वी डिडंट फाइंड एनी इमेजेस फॉर दिस सर्च, शायद उसमें कुछ गलत लिखा गया था। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी। अब आपको जो भी इमेज चाहिए आप क्या करेंगे, उस इमेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे और जैसी भी आपको लेनी है क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कभी कभी इंसर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि या तो उसकी साइज बड़ी होगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती। तो आपको यहाँ पर ऐसी इमेज देखनी है जो जिसकी साइज भी कम हो और आपकी स्क्रीन पर आ जाए, तो इस तरह से अपन ले सकते हैं। अपन देखते हैं, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट और हमने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया, देखिए ये वाली आ गई, पहले वाली नहीं आ रही थी। तो कुछ इमेजेस आ जाती है और कुछ इमेजेस नहीं आती। आप ये मत सोचना कि हमारे सिस्टम में क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब फिर से लेकर देख लिया करो। ये टेक्सचर होते हैं, अगर आपको आपकी स्लाइड के ऊपर कोई टेक्सचर लगाना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्सचर लगा सकते हैं। फिर इनकी फॉर्मेटिंग तो सब आपको करना आता ही है, ठीक है। अगर कोई कुछ गलत हो गया तो आप क्या करते हो, कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल जेड करोगे तो वापस यहीं पर जाओ। पैटर्न फिल पर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पैटर्न फिल कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर में पैटर्न देना है तो वो दे सकते हो, कर लेंगे। ये सब ये वाले ऑप्शन सभी आते हैं सभी को, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में अगर कुछ देना चाहते हो तो इस तरह से आप दे सकते हैं। हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में मतलब स्लाइड को आप छोटा और बड़ा नहीं कर सकते, जैसे कि हम इंसर्ट टैब पर जाकर यहाँ से कोई पिक्चर लेते हैं या फिर ऑनलाइन पिक्चर कहाँ से लेते हैं, इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ से कोई ऑनलाइन पिक्चर या पिक्चर लेते हैं तो आप उसको मूव भी कर सकते हैं। साइड में ये जो डॉट्स बने हुए हैं इन पर माउस पॉइंटर ले जाकर आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आप ने राइट क्लिक करके और यहाँ से लिया है फॉर्मेट बैकग्राउंड से तो वो पूरी फुल स्लाइड पर ही आएगी। ना उसको आप छोटा कर सकते ना बड़ा कर सकते हो, ना ही उसको मूव कर सकते, ठीक है। क्लियर है? तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट स्लाइड पर आप क्या करोगे, वेलकम ही लिखोगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। या फिर आप इसके ऊपर एंटर कर दोगे तो एक स्लाइड और आ जाएगी, या फिर आपको किस टाइप की स्लाइड चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने इस टाइप की स्लाइड ली, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, क्लिक टू एड टाइटल करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई टाइटल दे दिया है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर टाइटल दे दिया। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स। जैसे कि आपको दो चीजों में अंतर बताना है, इस टाइप से एक इस साइड बताना, एक इस साइड बताना, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने लिख दिया है रो और यहाँ पर आपने लिख दिया है कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों में आपको अंतर बताना है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लिक टू एड अ टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है या तो आप लिख सकते हो या फिर आप इनमें से कोई एक चीज यूज कर सकते हो। क्या? टेबल, चार्ट, या फिर इंसर्ट स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हो, पिक्चर लेना चाहते हो, ऑनलाइन पिक्चर, या फिर इंसर्ट वीडियो,
आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए पिक्चर वाले